हर कहानी कुछ कहती है। मोटो स्टोरी जहां जिंदगी सिखाती है। जिस दिल ने तुम्हें जिंदगी दी, आज वो तुम्हारे सीने में धड़क रहा है, लेकिन अब उस माँ की आवाज कभी नहीं सुनाई देगी। ऐसी कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, किसी माँ की सच्चाई होती है। एक बार जरूर सुनना। ये कहानी एक ऐसी चिड़िया की है जिसकी शादी को 10 साल बीत चुके थे। एक सपना था मां बनने का, लेकिन अब तक वो सपना अधूरा ही था। उसे अब तक संतान का सुख नसीब नहीं हुआ था। वह इस बात को लेकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती थी। उसे हर महीने उम्मीद लगती और हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। चिड़िया ने सब कुछ सहा, समाज के ताने, सास ससुर की बेरुखी। उसका पति भी अब उसके साथ बहुत रूखा व्यवहार करता था। लेकिन सबसे बड़ा वार तब हुआ जब उसके पति ने ऑफिस में काम करने वाली एक दूसरी चिड़िया से चोरी छुपे शादी कर ली थी। अब वह घर में भी कम ही वक्त बिताने लगा। फिर एक दिन चिड़िया को पति की दूसरी शादी का सच पता चल गया। उसका मन टूट चुका था। वह सोचने लगी, अब इस घर में मेरा कोई मतलब नहीं बचा। एक दिन ये आदमी मुझे खुद ही निकाल देगा। चिड़िया ने आंसू पोंछे। वह एक बड़ा और मुश्किल फैसला लेती है और अपने मायके अपनी मां के पास चली जाती है। उसकी मां एक दूर के जंगल में रहती थी। उसकी मां भी अब बहुत बूढ़ी और बीमार हो चुकी थी। जब वो मां के पास पहुंची तो बूढ़ी मां ने कहा, बेटी, अचानक तू यहाँ कैसे? बेटी को इस हालत में देख मां को अंदाजा हो गया कि कोई बड़ा दुख हुआ है। चिड़िया मां के गले लगकर खूब रोती है और कहती है, माँ, मेरी कोई संतान नहीं हुई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। मां ने गले लगाया और कहा, जो हमारे भाग्य में होता है वही होता है, लेकिन जब भगवान छीनता है तो वो देने के लिए ही छीनता है। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता तो कभी तुम्हें छोड़ता नहीं। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता तो कभी तुम्हें छोड़ता नहीं। लेकिन अब अगर तू टूटेगी तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। उसी रात चिड़िया को चक्कर आता है और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। मां डॉक्टर बुलाती है। डॉक्टर जांच करके मुस्कुराता है, बधाई हो, आप गर्भवती हैं। चिंता की बात नहीं, यह अक्सर गर्भावस्था में होता है। मां और बेटी को खुद पर विश्वास नहीं आता। मां ने कहा, अब मैं तुम्हें कमजोर नहीं होने दूंगी। अब तुम मां बनने वाली हो। लेकिन किस्मत फिर छलती है। कुछ ही समय बाद मां का देहांत हो जाता है और चिड़िया अकेली पड़ जाती है। लेकिन अब वो खुद को नहीं, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जी रही थी। वह दूसरों के घरों में काम करने लगती है और कुछ महीनों बाद एक अंडा देती है। रात को वह अंडे पर बैठती और दिन में मेहनत करती। एक दिन उस अंडे से एक प्यारा बच्चा निकलता है। चिड़िया ने कहा, अब मुझे जीने का सहारा मिल गया है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक रात उसके घर के पास आग लग जाती है। पूरा इलाका आग की चपेट में आ जाता है। वह अपने बच्चे को सीने से लगाकर जैसे ही बाहर निकलती है, जलती लकड़ी उसके चेहरे पर गिर जाती है। उसका आधा चेहरा जल जाता है, लेकिन वह अपने बच्चे को बचा लेती है। वक्त बीतता है, बच्चा बड़ा होता है। बच्चा बड़ा हुआ, नाम रखा टोनी। चिड़िया ने उसे अच्छे स्कूल में भेजा। लेकिन एक दिन टोनी का दोस्त किताब लेने घर आया और बोला, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, तुम्हारी मम्मी का चेहरा बहुत डरावना है। टोनी गुस्से में आकर अपनी मां से कहता है, कोई मेरे घर नहीं आता क्योंकि सब तुम्हारे जले हुए चेहरे से डरते हैं। चिड़िया ने सुना पर कुछ नहीं कहा। आंसू आंखों में थे। बेटा बड़ा होता है, ऑफिस में काम करता है और शादी करता है। बहू चिड़िया मां से घर का सारा काम करवाती है, लेकिन कभी इज्जत से बात नहीं करती। वो बुजुर्ग चिड़िया को नौकरानी कहकर लोगों के सामने अपमानित करती थी। एक दिन बहू की सहेलियां आती हैं। जब चिड़िया मिठाई लेकर जाती है, वे कहती हैं, इतनी डरावनी शक्ल वाली को घर में रख लिया,
इससे बना खाना हम नहीं खा सकते। बहू की सारी सहेलियां चिड़िया मां की हंसी उड़ाती है और बहू भी उसे सबके सामने नौकरानी कह देती है। बहू टोनी से कहती है, अब या तो आप रहेंगी या मैं। टोनी ने मां को घर से निकाल दिया। चिड़िया फिर से अकेली हो गई। हर बार उसी की जिंदगी जली, लेकिन वो मुस्कुराई। कुछ दिनों बाद बेटा गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं दिल पूरी तरह काम करना बंद कर चुका है। सिर्फ एक दिल ट्रांसप्लांट ही इसे बचा सकता है। अगर तुरंत दिल नहीं मिला तो बहू भागी सास के पास आई। माफ कर दो माँ, सिर्फ आप ही हमें बचा सकती हैं। चिड़िया डॉक्टर से कहती है, मैं बहुत बीमार हूँ और मेरी जिंदगी अब वैसे भी खत्म होने वाली है। मेरा दिल मेरे बेटे को दे दीजिए। अब मेरे दिल से अगर मेरे बेटे की जान बचती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। ऑपरेशन होता है और बेटा ठीक हो जाता है। टोनी के सीने में अब उसकी मां का दिल धड़क रहा था। जब टोनी को होश आया, डॉक्टर ने कहा, अब जो दिल तुम्हारे सीने में धड़क रहा है वो तुम्हारी मां का है। टोनी ये जानकर बहुत रोया। तभी कबूतर बोला, जब आग लगी थी तुम्हारी माँ ने खुद को जल जाने दिया, लेकिन तुम्हें एक खरोंच तक नहीं लगने दी। आज भी वही हुआ, उसने खुद को मिटा दिया तुम्हें बचाने के लिए। ये सुनकर बेटा और बहू पछताए और बहुत फुट फुट कर रोए। लेकिन अब पछताने का समय निकल चुका होता है। मां का दिल सिर्फ धड़कता नहीं, वो जीता भी है, मर कर भी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मां की ममता सबसे बड़ी होती है। चाहे कोई कितना भी दर्द दे, एक मां अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह सकती है, यहां तक कि अपनी जान भी दे सकती है। दूसरी, कभी भी किसी की मजबूरी और रूप का मजाक मत उड़ाओ। चेहरा तो वक्त और हालात से बदल सकता है, लेकिन दिल की खूबसूरती हमेशा अमर रहती है।